हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 22,000 पदों पर आने वाली है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 1 का न्यू बुक जारी किया गया है, इसमें जो है 2026-27 वाले पैटर्न पर आधारित इसको जारी किया गया है, इस बुक को, ठीक है। उसी को हम लोग जो है आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। न्यू वैकेंसी जो है आपको 22,000 प्लस जल्द से जल्द आने वाली है बिहार पुलिस 2026 के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल 26 सीट्स दिए गए हैं, तो डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये आपके जो है बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है प्रश्नों को। चलिए, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार है ये प्रैक्टिस सेट, और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू बुक 2026 वाला है, ठीक है। 26 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये बुक मार्केट से बाय करना चाहते हैं तो 240 रुपये इसका प्राइस है, आप लोग बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्ष पहला क्वेश्चन है 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका जवाब जो है आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, गणेश दत्त समिति के द्वारा जो है आपका 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है, तो भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज कौन सी है? तो आपका अरावली है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका किससे हो जाएगा? नहीं था पूछा है, तो आपका कृषक समाचार से नहीं था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बकासत आंदोलन से था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किए थे सहजानंद सरस्वती, और हुंकार हिंदू साप्ताहिक पत्रिका जो है इससे भी था, यानी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? फटाफट इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो काजीरंगा जो है ये आपका गोलाघाट नौगांव में स्थित है, ठीक है, असम में स्थित है। बाकी यहाँ पर कुद्रेमुख की बात करें तो आपका चिकमगलूर में स्थित है, ठीक है। बाकी यहाँ पर साइलेंट वैली की बात करें तो आपका पाल घाट में स्थित है, और आपका पेंच घाटी की बात करें तो आपका नागपुर में स्थित है। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन, 4 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? कौन सा नगर जो है बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो कैमूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो चीनी जो है ये आपका कहाँ पर उद्योग और केंद्र दिए गए हैं? तो चीनी आपका महोली में होता है। बाकी यहाँ पर कागज की बात करें तो आपका होता है चंद्रहाटी में, और सीमेंट की बात करें तो आपका कहाँ पर होता है? तो आपका सवाई माधोपुर में होता है, और लोहा एवं इस्पात राउरकेला में होता है, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 3 4 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जो है असम में स्थित है? तो असम में स्थित झील की बात करें तो आपका चपनाला झील स्थित है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है बजट की चर्चा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सभी लोग बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अनुच्छेद 112 में जो है भारतीय संविधान में बजट की चर्चा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल है,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी यहाँ पर आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। विधि के समक्ष समता या फिर इसकी चर्चा जो है जापान के संविधान से ली गई है। हमारी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की चर्चा है, ठीक है, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट की चर्चा जो है अमेरिका के संविधान से है। डीपीएसपी की चर्चा आपका किससे हो जाएगा, तो आपका आयरलैंड से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा किस अनुसूची में शामिल हो जाएंगी, कि आपका हो जाएंगी 7वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। बाकी यहाँ पर 8वीं अनुसूची की बात करें तो आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है, भाषा से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, दल बदल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, यह वाक्य कौन सा प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जोर से रोता है, ये आपका अकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा नदी जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हमेशा शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है। इसका राइट आंसर होगा सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाकी यहाँ पर मैथ का सवाल देखिए। मैथ का प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग मैथ का सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आपका ये ट्रेन वाला प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो ज्वाइन कर लीजिएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका यहाँ 2 अभिकथन दिए गए हैं, जिन्हें अभिकथन ए और कारण एक आर कहा गया है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है। तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो बिल्कुल सही है। बाकी देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है, हाँ, पानी का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला सवाल देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है, इसका उपयोग दंत चिकित्सा द्वारा मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। बाकी देखिए यहाँ पर अगला है, इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो आपका किस दर्पण का उपयोग जो है रेयर व्यू के रूप में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है। यानी करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग पूछा था, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो बल है, वेग है, विद्युत धारा, ये आपका अदिश राशि है, यही नहीं है। बाकी यहाँ पर विस्थापन भी एक सदिश राशि है, ये आपका तीनों जो है सदिश हैं। विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, यह जो है अदिश सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है, इसी कारण जो है इसे अदिश राशि कहते हैं विद्युत धारा को। नेक्स्ट है, जब किसी चालक तार का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण है। हीरे का चमकना, ये बिल्कुल है। मृग मरीचिका का बनना, ये भी है। बाकी यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, ये भी है, ठीक है। तारे का टिमटिमाना, ये आपका नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो है ये आपका तारे का टिमटिमाना अपवर्तन का यानी वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो कारण भी सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह के बैठक का आयोजन 20-21 मई 2026 को कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 16 मई 2026 को इटालियन ओपन में महिला सिंगल्स वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो किसने जीता है बताइए, तो एलिना स्वितोलिना ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2026 में हुए चुनावों के बाद केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली है। इसका राइट आंसर की बात करें तो वी.डी. सतीशन बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है। तो रेंगमा जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजलस फॉल्स कहाँ स्थित है। तो आपका कहाँ पर स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है, तो ग से गिर और ग से गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो 28 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखिए वांगला उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। वांगला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा मेघालय राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी थी, तो 17.64% थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ क्या है, तो बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो तो उसे हम लोग जो है बजट अधिशेष कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन जो है कौन करता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आप सभी लोग बताइए क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, तो आपका काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहला ही राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। चलिए नेक्स्ट है 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की शेयर की बिक्री। अगला प्रश्न देखिए प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी महादेवी वर्मा की याद रखिए पुस्तक यामा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का जो है चयन करना है। चलिए तो आसमान सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ की बात करें तो आपका हो जाएगा बहुत शोर करना। बाकी यहाँ पर आंखों का तारा होना, इसका अर्थ जो हो जाएगा बहुत प्रिय होना। बाकी देखिए सी का हो जाएगा 9 2 11 होना यानी भाग जाना, और आसमान से तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। यानी ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए कवित्री जो है कैसे लिखाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कवित्री। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है,
यथाशक्ति की बात करें तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए 39 प्रश्न हो गए। बाकी यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका मैथ का है। इसका सॉल्यूशन आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बाकी यहाँ पर 32/3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए यहाँ पर अगला देखिए, एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है? तो घटता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अम्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो अम्ल के बारे में जो है सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो देखिए ये पहला सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। और यह OH- आयन प्रदान करते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी देखिए इसका pH मान 7 से कम होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल। ठीक है, OH- आयन प्रदान नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सही पूछा था तो A B D करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस अभी जो एग्जाम हुआ है मद्य निषेध का, उसमें ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है। चलिए नेक्स्ट है रक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, ये आपका तो ये तो सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेशन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN हर साल की भांति हर साल शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, यानी इंटरनेशनल पीस डे जो है कब मनाया जाता है, इसी को पूछ रहा है। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, फटाफट इसका जवाब बताइए आप सभी लोग। इसका जो राइट आंसर होगा 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न, 15 से 18 मई 2026 तक भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा और नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कि आप सभी लोग बताइए कहाँ पर किया गया था? कि आपका कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला सवाल। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 50 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण पहल सरकारी नियमों को आसान बनाने के अभियान के दोनों चरणों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका कौन बन गया है पहला राज्य? त्रिपुरा बन गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका क्या होगा? तो भक्ति कविता प्रमुख था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिमालय के गिरिपाद के आसन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? आपका राइट आंसर होगा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक
क्यों हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था? आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपनी सही घटना वर्ष के साथ सुमेलित नहीं है? बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, सही सुमेलित है। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, ये भी सही है। बाकी यहाँ पर देखिए और दिया गया खिलाफत आंदोलन 1928 में नहीं हुआ था, ये आपका 1919 से 1922 में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? आपका राइट आंसर होगा मेरठ से हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। मानव सभ्यता के इतिहास में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम व्यापक रूप से हुआ था? आपका करेक्ट आंसर होगा तांबा धातु का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम जो है रुपया है? ये बिहार दरोगा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये प्रश्न बिहार दरोगा में आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया देश की मुद्रा जो है ये आपका कौन सा है? तो रुपया है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इंडिया की मुद्रा की बात करें तो रुपया है, याद रखिएगा, आप सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज एडिक्टेड गैम्बलिंग, तो इसका राइट आंसर होगा टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सफिक्स लेस इंडिकेट विदाउट? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा एक और तीन, ठीक है, याद रखिएगा, एक और तीन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लूसिड, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला सवाल है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, तुम्हें गरीबों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रश्न। आपका वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ये कौन सी संख्या हो जाएगी बताइए? क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, क्या होगा बताइए? 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि टेन थीटा बराबर 1/√5 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 66 का करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा 24/5। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? आपका यकृत यानी लीवर में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलते हैं? तपेदिक, डेंगू, एड्स और हैजा। इसका राइट आंसर होगा बी और सी, यानी डेंगू और एड्स, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसको चुनकर बताना है। पहला कथन है, बिजली बंद होने पर रैम, अच्छा कथन यहाँ पर दिया गया है रैम को अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और बिजली बंद होने पर रैम में संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 70 का ए। चलिए 71वां प्रश्न देखिए फटाफट। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, ठीक है, दूसरा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा HTTPS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मई 2026 में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे के तहत मलेशिया के पोर्ट क्लांग पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का महासागरीय अनुसंधान पोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, INS सागर ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 14 मई 2026 को आयुष मंत्रालय ने आयुष डिजिटल सेवाओं को बहुभाषी बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ, DIBD के साथ। नेक्स्ट है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत महिला के नाम पर पंजीकृत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कितनी वित्तीय सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट है, NDA का मतलब क्या है? तो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रीट का नाम और सूची दिए गए हैं, इसको मूल्यांकन करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, चलिए मिलान करते हैं इसको। तो पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो आपका वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश या फिर निर्देश है। बाकी देखिए दूसरा है परमादेश। परमादेश की बात करें तो आपका हो जाएगा आदेश को निरस्त करना, परमादेश कहलाता है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, हम बता रहे हैं। नहीं, ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो बात करें तो आपका हो जाएगा क्या होगा? तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बाकी यहाँ पर परमादेश की बात करें तो आपका हो जाएगा वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश या फिर निर्देश को हम लोग परमादेश कहते हैं। और अधिकार प्रेक्षालेख की बात करें तो आपका हो जाएगा क्या होगा? तो किसी कानून आधार पर सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है, इसको जो है अधिकार प्रेक्षालेख कहेंगे। और उत्प्रेषण की बात करें तो आदेश को निरस्त करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा एक का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक जो है आपका मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका प्रमुख जातक जो है आपका पाली भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव पहली बार किस वर्ष भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1743 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष अवध के नवाब को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंपना पड़ा था? इसका राइट आंसर होगा 1801 में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान का खिलौना शेर वर्तमान में कहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा लंदन में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आपका हो जाएगा वेंसी टाट था, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच चूज करना है। ही एक्सक्लेम्ड विद शॉर दैट ही वाज रन, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, इसमें चूज करना है मिटिगेट का। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस देखिए दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। इसका करेक्ट आंसर होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइज इन द ईस्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका मैथ का सवाल है, तो 89 का राइट आंसर होगा
क्या होगा बताइए। 89 का राइट आंसर होगा हिंदी। बाकी यहाँ पर 90 नंबर भी मैथ का है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा है, तो मॉनिटर नहीं है। बाकी यहाँ पर स्कैनर, प्रिंटर और आपका कीबोर्ड, ये तीनों है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट, अच्छा ये आपका प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथनों और कारण दिए गए हैं, सही चुनना है। चलिए, तो इसका जो पहला है अभिकथन, समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा है। तो ये बिल्कुल सही है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, ये भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है यहाँ पर दिया गया है, हाँ, यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखने का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और दूसरा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे, तो ये आपका कागज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका सब्जी के छिलके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। बाकी ये दोनों नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आपका कौन सा सवाल है, तो आपका फिजिक्स का प्रश्न है। मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई जो है 30 माइक्रोमीटर है। यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल के दर्पण के सामने डैश दूरी पर वस्तु रखी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका समीकरण है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर एफी। एफी जो है ये आपका ऑक्सीकृत होगा। नेक्स्ट देखिए, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, G7 शिखर सम्मेलन 52वें क्रम का किसके देश के द्वारा जो है मेजबानी किया गया है, तो फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मई 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को स्थिर रखा है। वर्तमान रेपो दर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 5.25%। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, ने मई 2026 में एक बीमारी के उन्मूलन के लिए एक नया वैश्विक रोड मैप जारी किया है। वो कौन सा बीमारी है, तो आपका हो जाएगा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTDS है। ठीक है, याद रखिएगा। अपना जो है 100 में से स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आप सभी को क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। और बाकी सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को पूरा देखने के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जो है आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।